हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सरपंच चुनाव थानाकला रिढ़ाव फरमाना बनी चर्चित चुनावी हॉट सीट। वैसे तो हर गांव की चौधर का चुनाव हॉट सीट से कम नहीं है, लेकिन फिर भी खरखुदा के 3 गांवों की सीटें इन दिनों काफी चर्चा में हैं, जो चर्चित एवं हॉट सीट बनी हुई हैं। जिनमें से सबसे पहले स्थान थानाकला गांव के सरपंची की सीट हॉट सीट बनी हुई है। सरपंची का चुनाव लड़ने वाले पिछले कई साल से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। गांव में मुद्दा पानी निकासी, पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, गलियां बनाने का ही है। गांव के बूथ अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। एसपी के समक्ष भी प्रत्याशियों में उनके समर्थकों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं। खंड के गांव में सरपंच व पंचों का फैसला शनिवार को मतदान के माध्यम से होने जा रहा है। इन गांव में कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनके फैसले का इंतजार सिर्फ उक्त गांव के मतदाता ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण ही कर रहे हैं। ऐसे गांव क्षेत्र की हॉट सीट है। इसमें दूसरा गांव रिढ़ाव कहा जाता है। पुरुषों की सर्वसम्मति के विरोध में हुई महिला पंचायत से गांव सुर्खियां पा चुका है। यहां पर कुल 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। तीसरे नंबर पर है फरमाना लुजरान पंचायत का मुकाबला, जहां पर एक प्रत्याशी को फोन कर नामांकन वापस लेने की धमकी मिल चुकी है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौथे नंबर पर है रोहाना गांव, जहां पर सर्वसम्मति बनने को लेकर पंचायत तो हुई लेकिन बात नहीं बनी। अब फैसला शनिवार को मतदान से ही होगा। गांव सिसाना में 2 पंचायत हैं। राजनीतिक दृष्टि से गांव अहम रोल अदा करता है। दहिया खाप का प्रधान भी इसी गांव से चुना जाता है। ऐसे में इस गांव के सरपंच पदों को लेकर सभी की नजर बनी रहती है। इसके साथ ही बलिदानी कवि जाट मेहर सिंह के गांव बरोना को भी हॉट सीट में रखा गया है, जिसके सरपंच पद को लेकर भी गांव से लेकर शहर तक लोग जानकारी पाने के इच्छुक हैं। पंचायत चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही व पोलिंग बूथ पर किसी भी तरह की दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचायती चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से गंभीर है। बूथ के अंदर जाने की किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी। अति संवेदनशील बूथों पर हथियार युक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। एजेंटों को भी बूथ में एंट्री की इजाजत नहीं है। उन्हें कमरे के बाहर बैठना पड़ेगा। डॉक्टर मयंक गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरखोदा। सरपंच वाले 12 तारीख को चुनाव होने हैं, उसमें भी इसी तरह की शांति बनी रहेगी और प्रत्याशियों से और वोटर्स से फिर से निवेदन है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। किसी भी प्रकार की अपनी घटना को अंजाम न दें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और अप्रोप्रिएट संख्या में फोर्स लगी हुई है और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, अब की बार जैसे एजेंट को कमरे से बाहर बिठाया गया है, इससे शांति बनाने में मदद मिली या वैसा ही रहा कुछ? हाँ, एजेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो कमरे छोटे होते हैं तो अंदर बैठते हैं तो उससे इशू कई बार क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जस्ट जो गेट के तुरंत बाहर ही उन्हें बिठा दिया गया है। उससे काफ़ी चीज़ें क्यू मैनेजर की तरह भी काम हो रहा है, लाइन भी अच्छे से लग रही है और काफ़ी शांति का माहौल है। सर, जैसे सरपंच का चुनाव भी होना बाकी है, कुछ बदलाव करना चाहेंगे सर व्यवस्था में? तो व्यवस्था अभी की एकदम उचित है और अगर हमें लगेगा पोस्ट चुनाव विश्लेषण में तो उस हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। मतदाता सूची को लेकर कई गांव में अभी भी असमंजस की स्थिति यह बनी हुई है कि बहुत सी नई वोट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, जबकि मतदाता का नाम विधानसभा सूची में शामिल बताया जा रहा है। जिला परिषद चुनाव में भी इस तरह के मामले कई जगह पर सामने आए थे। इसे लेकर विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों को विधानसभा सूची में नई वोट बनी है, जरूरी नहीं कि उनकी पंचायत सूची में भी वोट शामिल हो। इसलिए जिन व्यक्तियों की विधानसभा सूची में वोट बनी हुई थी और उन्होंने फॉर्म भर दिया था और उन्हीं व्यक्तियों की वोट पंचायत सूची में शामिल की गई है। जो पंचायत सूची उपलब्ध कराई गई है उसी के हिसाब से मत डाले जाने हैं। देखिए, टोटल बूथ यहाँ पूरे जिले में 975 है, जिसमें से हमने कुल 80 लोकेशंस, जिसमें बूथ तो और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो 80 गांव हैं उनको हमने सेंट्रल घोषित किया है। उसमें हमने पुलिस बल के लगा रखा है, किए गए हैं और उसके अलावा विभिन्न पेट्रोलिंग पार्टी से गठन भी किया गया है और सीनियर अधिकारी डीएसपी लेवल के, एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी भी पेट्रोलिंग पार्टी के इंचार्ज बनाए गए हैं और हम स्वयं भी, मैं और डीसी साहब, पूरा प्रशासन का जो अमला है वो सारा कल ऑन द मूव रहेगा। विभिन्न हम आएंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी किसी प्रकार की हिंसा या कोई और गलत प्रकार की घटना ना हो। नए मतदाता शामिल हुए हैं, वो कुछ ही हैं। उनकी हमने मतदाता सूची के साथ एक आपको अलग से पेज दे रखा है, कृपया उनका ध्यान रखें। यदि आपको कोई ये कहता है कि ये मत हमारी बनी हुई है विधानसभा में, तो उस व्यक्ति द्वारा 1 में फार्म भर के दिया जाना था, तब उसकी पंचायत में शामिल की जानी थी। जिन व्यक्तियों द्वारा 1 में हमें फार्म दिया है विधानसभा में शामिल होने के बाद, उनकी मत हमने बना दिया। जिन्होंने नहीं दिया
उनकी शामिल नहीं है, वो विधानसभा की सूची आपके पास लेके आ सकते हैं कि ये देखो हमने तो विधानसभा में ऐड करवा ली। तो आपने केवल और केवल अपनी जो सी हमने आपको पंचायत की मतदाता सूची दे रखी है, उसके माध्यम से ही आपने मतदान पूरा करवाना है। दोबारा मौका मिला तो सोलर ऊर्जा से जगमगाएगा गांव थाना कला, होगा ऐतिहासिक कदम। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्टटेक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।